जिसके संतान नहीं है वो रो रो के भगवान के आगे दूसरी डिमांड नहीं रखता, मेरा संतान दे दे। और निर्धन है वो केवल एक का डिमांड करे, मेरा गुजारा हो, मन धन दे भगवान, मुझे धन दे परमात्मा। और पुण्यात्माओं, इस डिमांड से कुछ नहीं मिलना आपको, क्योंकि सभी मांगते हैं परमात्मा से, मैं राजा बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा लड़के हो जाए, मेरे ऐसा हो जाए, धन हो जाए। ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके संस्कार में जो है वही आपको मिलेगा। फिर उसके लिए दौड़ धूप करते हैं, कोई चोरी करता है, कोई डाके मारता है, कोई मिलावट करता है, कोई रिश्वत लेता है, 100 पंगे पाते हैं और फिर भी वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो एक तो आप ये विचार कर लेना, अपने हृदय में गांठ लगा लेना, नोट कर लेना कि आपको जब तक आप पूर्ण परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आओगे, पूर्ण परमात्मा की शरण का तात्पर्य है कि उनके पूरे संत, पूर्ण संत के माध्यम से आप परमेश्वर की ओट लोगे, शरण ग्रहण करोगे, तब तक आपको केवल वर्क डन, आपका किया कर्म मिलेगा। किसी भी जन्म में आपने पाप किए हैं तो पाप भोगोगे, पुण्य किए हैं तो पुण्य भोगोगे। उसमें कोई परिवर्तन ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना ये ब्रह्म कर सकता, ना पर ब्रह्म कर सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव, वो कबीर साहब, वो सत्य पुरुष कर सकता है। और वो भी उनका करता है जो उस परमात्मा के मर्यादा में रहते हुए परमात्मा के नाम का जाप करता है। अब जैसे प्रभु ने कहा कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब यहां सोच लेते हैं अज्ञानता के आधार पर कि कबीर जी ने राम राम कहने का आदेश दे रखा है। नहीं, राम नाम, राम नाम माने राम का नाम। उस राम का नाम, परमेश्वर का नाम कौन सा है? वो मंत्र वो गुरु जी देंगे। जैसे आपने अभी सुना परमेश्वर की वाणी में कि हर सुमरे सो वार हैं और गुरु सुमरे हो पार। ये एक पद्य भाग है, इसमें राग के अनुसार शब्दों में कुछ कमी छोड़ दी जाती है, यानी अधूरे बोले जाते हैं राग को परिपूर्ण रखने के लिए, तो उसको कोड वर्ड बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि जैसे गुरुजी जो, जैसे आप पानी पानी करते हो, पानी पानी पानी, आप ये पूछो वो हैंडपंप कहाँ सी है, तो पानी पानी करते पानी नहीं मिला, इन्होंने पूछा भाई हमने वो हैंडपंप कहाँ है, फिर हैंडपंप के पास जाओ, फिर उसको उसकी पूजा करो, उसको हलाओ, फिर वो जल देगा। तो कहते हैं हरि सुमरे सो रह गए, आप जो राम राम राधे श्याम सीता राम श्याम राधे राधे श्याम राधे ओम ओम नमः शिवाय, कहते ये इस तरह के जो मंत्र तुम करते हो ये है तुम पानी पानी कर रहे हो। तो राम सुमर रहे हो सीधे जिन्होंने गुरु सुमरा, यानी गुरु जी को टोहा कि भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। यानी संत की खोज करते हैं जो गुरु को सुमरते हैं, यानी गुरु की याद करते हैं कि भाई गुरु बिन बात नहीं बना, पूर्ण गुरु हो, वो ही पार होते हैं। तो गुरु सुमरने से नहीं, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द होते हैं। यहां कहा कि गुरु जी को याद करो, गुरु पूर्ण संत की तलाश करो, फिर उसके पास जाओ, फिर वो जो मंत्र विधि बताओ पूर्ण संत, उससे सिमरण करने से पार हो गया। तो परमात्मा कबीर जी हमें ये याद दिलाने आए थे कि भाई तुम सेठ बनना चाहते हो, और सेठ कितने बनते हैं? देख लो आपके गांव में, शहर में कितने पैसे वाले हैं, और सभी चाहते हैं मेरे धन हो, और दिन रात लगे रहते हैं, फिर भी ना होता। तो परमात्मा कहते हैं देते क्यों हर देता है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर साहब सुने नहीं कान। साहब माने भगवान।
अब जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, धर्म किए हैं, तो वो आज उनको धन मिला हुआ है, और जिन्होंने दान नहीं किया आज वो घसियारे हैं। तो वो कब किए थे पुण्य? सभी कहते हैं कि ये अपने जो दुखी व्यक्ति होता है वो भी स्वयं कहता है कि अभी मैंने घने पाप कर रखे हैं। और जिस व्यक्ति के ठाठ है, जिसको हम झूठे सुख को सुख मान रहे हैं, इसी को ठाठ कहते हैं। किसी के बालक बच्चे ठीक हो गए, फिर वह नौकरी ठीक लग गई, 2 पैसे का गुजारा हो गया, तो दूसरे व्यक्ति का आग्रह, भाई ये घना पुण्यकर्मी प्राणी है, घने अच्छे कर्म कर रखे हैं। तो वो कर्म अच्छे जो जिसको मिले हुए हैं धन, वो कब किए थे? और जो आज पाप भोग रहा है उसने वो पाप कब किए थे? पिछले जन्मों में किए थे। तो आज वर्तमान है, आज जो तुम करोगे तो आगे आपका भविष्य होगा ही नीचे। तो वर्तमान में जो हम करेंगे वो आगे आपको मिलेंगे, भविष्य में मिलेंगे। अब जब तक आप पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते, कबीर जी की शरण में नहीं आते, तब तक तो आप कितने तो पापड़ बेल लियो, कितनी चोरी कर लेना, कितनी ठगी, कितनी मिलावट, दोनों दुखी होगे। जब आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, इनके पास एक पावर है, विटो पावर, सुप्रीम पावर। आपकी डिमांड, आवश्यकता होगी, परमात्मा समझेंगे इसको ऐसा देना आवश्यक है, तो आपके भाग्य में वो सुख अपनी कलम से और लिख देंगे। कहते मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। मासा घटे न तिल बधे, यानी कोई भी भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, परब्रह्म ब्रह्म, ये आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते जरा सा भी। केवल पूर्ण परमात्मा सच्चा सतगुरु मेट कर। अब देखो सतगुरु निरे झूठे भी हैं, सबका जगत गुरु ला रहे हैं, सतगुरु बोलते हैं उनको भी, वो सतगुरु नहीं है। इसलिए सच्चा सतगुरु और कहना पड़े। वैसे तो सतगुरु का अर्थ ही सच्चा गुरु होता है, लेकिन इन काल के दूतों ने अपना बोलबाला घना कर लिया, ये गुरु भी नहीं है, इन्होंने नाम धर लिया सतगुरु भी। तो इसलिए कहा कि सच्चा सतगुरु मेट के, सच्चा सतगुरु ऊपर मारा मेघ, यानी आपके पाप कर्मों को भी पूर्ण परमात्मा कबीर जी नाश कर देंगे, खत्म कर देंगे। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में कहा है, कबीर अंगारी असी। अंगारी माने बंधनों का, अग माने अग माने पाप, अरि माने शत्रु। अंगारी, अंगारी माने पापों का शत्रु, और बम्बारी, बम्बर माने बंधन, अरि माने शत्रु। बम्बारी बंधनों का शत्रु, बंधनों से छुड़ाने वाला, बंदी छोड़ कबीरसी परचेता। रत धामा असी, सवर ज्योति रत धामा असी। वो स्वयं प्रकाशित सतलोक के अंदर रहता है, सतलोक वासी है, सतलोक का मालिक है। यजुर्वेद बता रहा है, वो परमात्मा कबीर जी है। तो पुण्यात्मा, जैसे आपको बताया जाता है, परमात्मा कहते हैं कि तुम यहाँ काल प्रेरणा से, काल के द्वारा भ्रमित सारा जीवन खिलौनों से खेल कर बिता देते हो। संतान नहीं, आप संतान मांगते हो, हे भगवान मेरा संतान हो जाए, हे भगवान मेरा संतान हो जाए। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा, हमारा जो उद्देश्य है कबीर जी का, हमारे भगवान का, और इस दास को जो ड्यूटी दी है, हमारा मूल उद्देश्य है इस हॉस्पिटल में, ये सतलोक आश्रम में आपके जन्म मरण के रोग काटने का ट्रीटमेंट होता है। इसके अतिरिक्त जब तक आपको कोई एक्स्ट्रा कोई परेशानी है, तो वो एक्स्ट्रा कोई एक आधा इंजेक्शन ला दिए जाते हैं, ताकि वो, जैसे किसी का बाह आ गया और कैंसर का इलाज हो रहा है, वो बाह का इलाज भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, और मूल उद्देश्य तो हमारा उस जन्म मरण की कैंसर का इलाज करने का।
तो हम ये चाहते हैं कि आपने शरण ली है तो उद्देश्य ये रखो कि हमारा जन्म मृत्यु छूटे। मान लीजिए परमात्मा कहते हैं तुम एक बालक मांगते रहते हो, बच्चा ही मांगते हो जिसका संतान नहीं है, और आपको परमात्मा उचित समझेगा तो संतान देगा, और नहीं तो संतान आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उनका उद्देश्य है आपका इस काल के जाल से पीछा छुटवाऊं। अब जैसे क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं के मांगू कुछ ठर ना रहा, देखत नैन चला जग जाई। अब के मांगोगे? एक बालक मांग भी लिया, बच्चा दे दिया, शादी होगी है, और शादी होने पाछे वो लाग गया डाके मारने, चोरी करने, आप भी जेल में, तुम पाछा पाछा काख में थल्ला डाल के वकील के पास अंडे जियो सारी उम्र फिर। तो कहने परमात्मा ये चाहता है कि तुम यहां से निकल लो और अपना पीछा छुटवा लो। उनका मूल उद्देश्य ये, तो जिसने ये भक्ति करनी है मूल उद्देश्य को समझो। फिर भी आपको यहां जो आवश्यक वस्तु है आपके लिए मालिक जरूर देगा। इस काल के जाल को समझाते हुए परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि मान लीजिए यहां कोई पुण्यात्मा आ गया, आते तो पुण्यात्मा ही है यहां पर, फिर उसके बालक की ये कसक रह गई और बालक मालिक ने ना दिया, क्योंकि परमात्मा नहीं चाहते शुगर के मरीज को चीनी दे दे, डॉक्टर नहीं दे सकता, चाहे वो रो चाहे राजी रो। और मान लीजिए उसने शरीर यहां से नाम त्याग दिया और बालक प्राप्ति के लिए कि तो धक्के खानता अंडे गए हुए पति पत्नी, और बालक उसके भाग में है नहीं, होए नहीं। अंत समय में वो ज्ञानहीन प्राणी इसी कसक में मर जाती है, बेटी बहन मेरा संतान नहीं हुई, मेरा संतान नहीं हुई, मेरा संतान। फिर काल के करेगा, उसने जहां जो जिसकी जिसी मनोकामना लास्ट में होती है उसको उसी ही फुल कर देगा। फिर अगले जन्म में उसने कुतिया या सूरी बना देगा उस बेटी को, और नो का गले जा मिले 18 कट्ठे, या तेरी संतान क्या आज कर दूं तेरे वारे नारे। फिर वह सूरी बनकर जन्मे जाएगी एक ब्यात पर 18। तो परमात्मा कहते इस पंडा छुटवा ले इस बीमारी तय। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि तुम्हें सतलोक ले चलो, वहां कभी मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं। इसमें दूसरा कारण यह है कि काल के दूतों ने इतना अज्ञान फैला दिया कि ये कहते हैं जिसका लड़का बालक नहीं है, संतान नहीं है, उसकी तो शकल भी नहीं देखा सुबेरे सुबेरे, यानी इतना मनहूस है। और परमात्मा कहते हैं वो सबसे खुशकिस्मत आदमी है। अब देखो संत मता और जगत मता उसका कति विपरीत विचार है, इसलिए न्यू क्या करें जगतकार भगत का न्यू बैर है, विरोध है कि संतों की बात अटपटी लगती है और वो होती है बहुत ही अच्छी, बहुत गुणकारी, लेकिन हम बालक हैं, ऐसे समाज में रहते हैं, परमात्मा और संतों की उस वाणी को हम समझ नहीं पाते, बल्कि विपरीत हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब खुशकिस्मत क्यों है? अब पहले तो जैसे सतयुग त्रेता द्वापर तक तो माँ बाप की इज्जत और सेवा करते थे बालक, और अब दूसरी तरफ तो सेवा हो रही है बुढ़िया की। आप पुण्यात्मा या कहने की आवश्यकता को ना, सब न पता उनके लग के रिहर्सल हो रही है। एक बहुत बड़ा अधिकारी रिटायर होया, उसने उपदेश लिया, फिर ऐसे ही बात चर्चा चलती हुई बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है। अब परमात्मा की वाणी है कि मतलब के बिना भाई कोई नहीं प्यारा, कि देखो तुम नो सोचते हो यो मेरा प्यारा है, मुझे बहुत लाड करे है। कहते हैं जब तक बैल चले हड़िये में, जब तक बैल चले हड़िये में तब तक डालें चारा, और वृद्ध होया जब नाथ काट दी वो घर घर लाठे खा रहा। अब वो बैल जब तक काम करने जोगा था तब तक उसकी खूब सेवा होती थी, उसको चारा मिलता था। जब वो वृद्ध हो गया उसके लागे अस्थि पंजर दिखण, पैर आपस में टकरा कर चलने लगा, तब उसको काट कर उसका रस्सा और मार दिया लठ, घर घर धक्के खा रहा है। तो इतना स्वार्थ से हम उनको